इन लोगों का भी बंदोबस्त करना होगा और आने वाले समय में इन लोगों का बंदोबस्त करने के लिए भी मैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान करता हूं। ये करना होगा किसी न किसी को। मैं जानता हूं इसमें अखिलेश यादव सामने आने वाले नहीं, मगर चूंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मामला है और हम जंगे मैदान में है, तो ये लड़ाई हम लोग पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ईवीएम का घोटाला बंद नहीं होता। और पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग नहीं होती। मैचिंग करने का जो जजमेंट दिया गया, चीफ जस्टिस ने, जिस चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया, रंजन गोगोई ने, उसके खिलाफ एक औरत के चरित्र हनन का मामला प्लानिंग बनाकर खड़ा किया गया और वो निर्णय षड्यंत्र के तहत दिया गया। ये मैं जानता हूं, सारे सबूत है। इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि मैचिंग से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। केवल रिकाउंटिंग करने के आदेश से और उसके अमल से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग भारत सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है। चुनाव आयोग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए काम नहीं कर रहा है। मैं इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मांग करता हूं कि हर चुनाव में 3 जजेस का पैनल चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन करने के लिए बनाया जाए। और यह केस भी मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए भी भारत बंद करने का ऐलान हम लोग करेंगे, मगर पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाऊंगा। और अगर ये बात संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बातों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करता है, तो फिर जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए मैं जाऊंगा। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करने वाले लोग हैं। इसलिए फतेह हासिल होने तक, विजय हासिल होने तक ये जंग जारी रहेगी।